अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर महनाज अख्तर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लोअर बैक पेन कि लोअर बैक पेन किस वजह से होती है, इसके ट्रीटमेंट क्या है और कौन सी इसकी प्रिवेंशन है। तो सबसे पहले ये कि लोअर बैक पेन होती किस वजह से। ये इंजरी की वजह से हो सकती है, मसल स्प्रैन की वजह से होती है। मसल स्प्रैन क्या होता है कि हमारे मसल्स के अंदर इंजरी आ जाती है, या किसी सडन मूवमेंट की वजह से, या बॉडी के पुअर मैकेनिज़्म की वजह से, या हमने कोई हैवी वेट को लिफ्ट किया है उसकी वजह से हमारी लोअर बैक पेन होती है। कॉजेज़ की बात करें कि कॉजेज़ क्या हैं लोअर बैक पेन के, तो सबसे पहले है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो मसल्स और लिगामेंट है हमारे बैक के, वो एक्सेसिव एक्सरसाइज या एक्टिविटी की वजह से स्ट्रेच हो जाते हैं। अब इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहती है बैक में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच रहते हैं मसल्स, एक हार्डनेस सी फील होती है टच करने पे। सेकंड नंबर पे क्या है, डिस्क इंजरी। डिस्क इंजरी में क्या होती है कि जो हमारी डिस्क है इसमें इंजरी आ जाती है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ साथ इसका रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो डिस्क इंजरी में अब ये भी होता है कि हमारी डिस्क स्लिप हो गई है या रैप्चर्ड हो गई है, मतलब कि जो दो हमारी वर्टिब्रा हैं तो वो आपस में स्लिप हो गई हैं या उनमें रैप्चर्ड आ गया, किसी किस्म की इंजरी आ गई है। देन क्या आता है कि इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो हमारी नर्व होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर या वर्टिब्रा के अंदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती हैं इसकी वजह से। थर्ड नंबर पे इसकी कॉज क्या होती है, शैटिका। तो शैटिका क्या होता है कि ये हेरिनिएटेड डिस्क की वजह से होता है कि जब हमारी डिस्क स्लिप हो जाती है या इंजर्ड हो जाती है या रैप्चर्ड हो जाती है, तो जो शैटिक नर्व वहाँ पे प्रेजेंट होती है उसके ऊपर कंप्रेशन आ जाता है। कंप्रेस होने की वजह से क्या है कि वो नॉर्मल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकती। अब शैटिक नर्व हमारी स्पाइन को हमारी लेग के साथ कनेक्ट करता है। जब शैटिक नर्व के अंदर किसी किस्म का डिफ़ॉल्ट आता है, ये इंजरी आती है या कंप्रेशन होती है, तो इससे क्या होता है कि हमारे लेग और फीट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पाइनल स्टेनोसिस। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉलम है हमारा, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम नैरो हो जाता है। तो जब वो नैरो होता है तो इसकी वजह से जो हमारा स्पाइनल कोड है और स्पाइनल नर्व है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग जाता है। अगर इसके कॉज देखें तो ये नॉर्मली होता है डिजनरेशन ऑफ डिस्क की वजह से, जो कि वर्टिब्रा के दरमियान प्रेजेंट होती हैं। इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो नर्व रूट्स हैं या स्पाइनल कोड्स हैं वो भी अफेक्ट हो जाती हैं। तो इसके प्रेशर में हमें क्या फ़ील होता है कि हमें नमनेस फ़ील होती है, क्रैम्पिंग फ़ील होती है और वीकनेस फ़ील होती है। एंड लास्ट कॉज क्या होती है, अबनॉर्मल स्पाइन कर्वेचर। तो अबनॉर्मल स्पाइन कर्वेचर क्या होता है कि इसमें जो स्पाइन है इसकी नॉर्मल शेप चेंज हो जाती है। तीन तरह से चेंज होती है, स्क्लेरोसिस हो जाता है, काइफोसिस हो जाता है या लॉर्डोसिस हो जाता है। ये जहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्लेरोसिस है, ये नॉर्मल स्पाइन की ये वाली लाइन होनी थी, लेकिन ये थोरेसिक रीजन से यहाँ से ये बेंड होके एक साइड पे निकल गई है। और अगर हम काइफोसिस की बात करें तो इसमें देखें ये इसकी नॉर्मल साइज़ होना था, लेकिन जो थोरेसिक रीजन है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। और लॉर्डोसिस में क्या है कि ये इसकी नॉर्मल स्पाइन है, लेकिन जो इसका लंबर रीजन है वो अंदर की तरफ है बहुत ज़्यादा। तो अब इसमें हमें लॉस क्या होता है कि इसमें हमारे मसल्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, हमारे लिगामेंट्स अफेक्ट होते हैं, बोन्स भी अफेक्ट होती हैं, और साथ ही में इसके क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेन रहता है। अगर अब हम ट्रीटमेंट की बात करें कि लोअर बैक की ट्रीटमेंट क्या है, तो सबसे पहले इसमें आता है होम केयर। होम केयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको पेन स्टार्ट हुई है तो जो फर्स्ट 72 आवर्स हैं उसमें आपने ये वाला काम करना है। सबसे पहले जो आप नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आपने स्टॉप कर देना है, और कुछ दिनों के लिए क्या करना है कि अपनी लोअर बैक के ऊपर आइस अप्लाई करनी है। आइस के बाद थोड़ी देर बाद उसको हीट अप कर देना है। ये अल्टरनेट काम आपने करते रहना है, आइस अप्लाई करनी है देन उसको हीट अप कर देना है। इससे मसल्स जो है ना वो रिलैक्स होने लग जाते हैं। आपने राइस प्रोटोकॉल अपनाना है। अब राइस प्रोटोकॉल क्या होता है कि रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन।
तो ये आपको ना विदिन 48 आवर्स करना होता है। उसके बाद ये है कि इसके बावजूद अगर आपकी पेन फिर भी ठीक नहीं हो रही, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैक वाली साइड पे सो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम साइड सोएं, साइड लाइंग होके सोएं, एक साइड पे बेंड होके सोएं। साथ में अपनी नी को बेंड कर लें और जो पिलो है उसको अपनी लेग्स के दरमियान में रख लें। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बैक पे सोते हैं लेकिन आपको ज़रा भी पेन नहीं होती, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आपने अपनी थाई के नीचे टॉवल को रोल करके रख देना है, ताकि आपकी लोअर बैक के ऊपर कम से कम प्रेशर आए। और इसके बाद आपने क्या करना है कि मसाज भी प्रॉपर लेना है, और उसके अलावा हीट और आइस वाला काम करते रहना है। सेकंड नंबर पे क्या है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहले डॉक्टर आपको मेडिकेशन रेकमेंड करेगा। सेकंड नंबर पे क्या होगा, मेडिकल एप्लियंस होंगी। ये देखें, ये मेडिकल एप्लियंस होती हैं लोअर बैक के लिए। तो इसमें ये देखें, तो ये एक बेल्ट है जो लोअर बैक को सपोर्ट करता है, और इससे पेन रिड्यूस होती है और कम से कम स्ट्रेस आता है हमारी बैक के ऊपर। और ये एक होता है हमारे लंबर रीजन को सपोर्ट करने के लिए, ये भी मेडिकल अप्लायंस में आता है। थर्ड नंबर पे क्या है, फिजियोथेरेपी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि जितनी भी हम अगर मेडिसिन्स लेते हैं या ट्रीटमेंट लेते हैं तो सारी हार्ड होती है, उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी में बाय हैंड ट्रीटमेंट हो रहा होता है कि वो आपको लोअर बैक को बाय हैंड बाय एक्सरसाइज ठीक कर रहे होते हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। लास्ट क्या है कि सर्जरी के अगर सारे काम करने के बावजूद आपकी लोअर बैक पेन नहीं जा रही, या उसमें कुछ बहुत सीरियस इंजरी आ चुकी है, या कुछ बहुत सीरियस है जो अब ठीक नहीं हो सकता, तो रिज़ल्ट एंड पे हमारा इंजरी ही हो, सर्जरी ही होगी। अब क्या है प्रिवेंशन, कि ऐसी क्या चीज़ अपनाई जाए जिससे हम लोअर बैक पेन से बच सकें। तो प्रिवेंशन में क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने अब्डोमेन और बैक के लिए, और उसके बाद वेट लॉस करना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका वेट होगा उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होंगी, सिर्फ लोअर बैक की नहीं बल्कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं जो सिर्फ वेट होने की वजह से होती हैं। थर्ड ये है कि आप जो भी चीज़ को लिफ्ट कर रहे होते हो, मतलब ऊपर से नीचे उठा के रख रहे होते हो, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो उसको प्रॉपर करो, आराम से करो, और एक बेंडिंग फॉर्म में करो उसको। लास्ट पे क्या है कि अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करो, बॉडी पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोगों की नॉर्मली लाइफ में बॉडी पोस्चर वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो अगर हम स्पाइन की किसी भी इंजरी से बचना चाहते हैं या लोअर बैक पेन से बचना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपना पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। एक सीधी सरफेस के ऊपर सोना चाहिए, ऐसी चेयर्स लेनी चाहिए जिसकी हाइट करेक्ट हो, जितनी हमारी हाइट है वो उतनी हो, ताकि वो हमें सपोर्ट कर सके। हाई हील शूज़ जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं लोअर बैक पेन के। और स्मोकिंग भी बहुत अफेक्ट कर रहा होता है हमारे बैक को, हमारी स्पाइन को, हमारे वर्टिब्रा को। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको किसी किस्म के कोई नोट्स चाहिए या किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि लोअर बैक पेन के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइजेज घर पे करनी चाहिए, ताकि हम घर पे ही ठीक हो सकें। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।